मसीह यीशु में सभी को सलाम। मेरे प्रिय, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर यहोवा पिता, राजा यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी हुजूरी, आपकी सहायता को मांगते हैं। पिता, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे पिता, उनकी मन की आंखें नासरी यीशु के नाम से खोल दी जाएं ताकि वे आपके हृदय की बातों को सुन सकें। प्रभु, बताने और समझने के लिए पिता सहायता करिएगा। खुदा राजा, मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपको महिमा मिले इस वीडियो से पिताजी। आप जिस बातों को आप कहना चाहते हैं पिताजी, प्रिय लोग सुने समझें और आशीषित हों। पिता सहायता करें, यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम 7 कलीसियाओं में से आखिरी कलीसिया को देखेंगे और यह आखिरी कलीसिया जो है वह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय में पाई जाती है। हम देखेंगे इसका मुख्य वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय का 2 वचन से लेकर हम देखेंगे 4 तक का, जिसमें यूं लिखा हुआ है, मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने अंत के दिनों के विषय में इन 7 कलीसियाओं से उदाहरण दिया अपने प्रियदास प्रेरित यूहन्ना के जरिए, जिसमें इफुसिस की कलीसिया जो है, इसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो शिकायत कर रहे हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। जैसे हम हमेशा देखते आए हैं बाकी 6 कलीसियाओं के विषय में भी कि पहले हमने उनका भौतिक और भौगोलिक बैकग्राउंड को देखा है, उसके बाद हम आत्मिक संदेश की ओर आगे बढ़े हैं, तो अभी भी हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इफुसिस की कलीसिया को मसीह ने अपना परिचय इस तरह से दिया है कि उनके पास 7 दीवट है, मतलब संपूर्ण कलीसियाएं हैं, 7 दूत है, मतलब प्रचारक आदि हैं, और प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं के बीच में चलते और फिरते हैं। इसलिए अधिकार मसीह के पास में है इन कलीसियाओं से संबंधित। प्रिय, यूहन्ना के काल में इफिसुस एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यह नगर केस्टर नदी पर बसा हुआ था। केस्टर घाटी की सभी सड़कें इफिसुस की ओर आती थी, और फरात नदी के देश से मेसोपोटामिया से सड़क इफिसुस को आती थी और भूमध्य सागर को पहुंचती थी। जो लोग पश्चिम से एशिया में आना चाहते थे, उनके लिए इफिसुस एशिया का द्वार था। मेरे प्रियो, इफिसुस को शहीदों का राजमार्ग भी कहा गया है, क्योंकि एशिया से शहीदों को लाकर रोम की रंग भूमि में सिंहों के सामने डाल दिया जाता था। इफिसुस की भौगोलिक स्थिति के कारण इफिसुस एशिया का सबसे धनवान और सबसे महान नगर था। मेरे प्रियो, इनमें लोगों का और व्यापार की वस्तुओं का निरंतर प्रवाह चलता रहता था, मतलब आदान प्रदान होता रहता था। इसलिए इस नगर को प्राचीन संसार का माया मेला कहा जाता है। इफिसुस की आबादी मिश्रित थी। इसके नागरिक कई जातियों में बटे हुए थे। इनमें मुख्य 6 जातियां थीं, और इनमें से एक जाति यहूदियों की थी। यहाँ बहुतायत में यूनानी लोग रहा करते थे। इफिसुस अर्तिमिस देवी की पूजा का केंद्र था। अर्तिमिस देवी का मंदिर जो है वो प्राचीन संसार के 7 चमत्कारों में से एक था। अगर आप पुराने नक्शे को देखेंगे या पुराने विश्व के 7 महान आश्चर्य कर्म में देखेंगे, तो उसमें एक अर्तिमिस की देवी का मंदिर भी आपको मिलेगा, और इस देवी की मूर्ति अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। वह मूर्ति जो सुंदर नहीं थी, परंतु काली, चपटी और अनेक उरोजों वाली मूर्ति थी। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में हमें इस विषय में वर्णन मिलता है कि इफिसुस के लोगों को उनकी देवी बहुत ही प्यारी थी। इफिसुस न केवल अर्तिमिस देवी की उपासना के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि प्रेरित यूहन्ना के समय यह नगर रोमी सम्राट देवता क्लौदिमियुस और नेरो और अन्य सम्राटों के मंदिर का भी, और साथ ही इस नगर में मूर्ति पूजक धर्म का बड़ा स्थान था। इफिसुस एक पूर्वी धर्म का मुख्य स्थान बन गया था। मेरे प्रियो, और एनातोलियन देवी का नाम यूनानियों के द्वारा बदला जाकर अर्तिमिस के नाम से रोमियो की देवी
डायना के नाम पर पड़ गया था, जिसकी मूर्ति भयंकर दिखाई देती थी। पुजारियों की सेवा के कारण चारों तरफ से व्यापार उत्पन्न हो गए थे। इसके साथ ही इफिसस अक्षरों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वे अक्षर जैसे आजकल मिलता है अल्फ़ाबेट, ए का लॉकेट मिलेगा या बी का लॉकेट मिलेगा या सी का मिलेगा, इस तरह से आप सभी जानते हैं वही अक्षर। ताबीज़ और गंडे थे, वे बीमारी के लिए अचूक दवा माने जाते थे। इनसे बांझ स्त्रियों को बच्चे होते थे और किसी भी यात्रा के कार्य व प्रतियोगिता में सफलता मिलती थी। इस तरह से प्रोपेगेंडा इनका हुआ करता था, एक अंधविश्वास का। दुनिया भर से लोग इस गंडे ताबीज को खरीदने के लिए आया करते थे। इफिसस का व्यापार धीरे धीरे पूजा पद्धति के व्यापार पर आश्रित बनता गया, परंतु आने वाले दिनों में उसके बंदरगाह में गाद भरता गया, यानी रेत और मिट्टी आकर जमा होते गई, जिसके कारण व्यापार भी घटता गया, क्योंकि जहाज ही नहीं आते तो लोग कैसे आएंगे। इफिसस नगर एशिया की एक विख्यात राजधानी थी, जो कि रोमी साम्राज्य के अधीन थी, और उत्खनन में इसके नगर व मंदिरों की काफी अवशेष मिले हैं। यह नगर अरबों और तुर्कों द्वारा लूटा व नष्ट किया गया। 14वीं शताब्दी तक तुर्कों द्वारा नगर को लूट कर संत यूहन्ना का गिरजाघर को मस्जिद में बदल दिया गया था। मेरे प्रियो, आज का इफिसस कभी एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, परंतु अब वहां खंडहरों के सिवा कुछ नहीं बचा है। वर्तमान में यह नगर समुद्र किनारे से 10 किलोमीटर दूर है और अब वहां कोई जहाज नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अब वहां सरकंडों से भरा दलदल पाया जाता है। पहले जहां 25,000 लोगों की बैठने की रंगशाला और व्यायामशाला थी, उसे गिरजाघर बना दिया गया है। यहाँ की वर्तमान आबादी 3,000 है और सभी यूनानी हैं। राजनीतिक और भौगोलिक दशा को जानने के बाद आगे हम ये देखते हैं कि यूहन्ना के समय इफिसस कैसा था और मसीह ने इफिसस से क्या कहा। जिस समय इफिसस को पत्र लिखा गया था, इफिसस एशिया माइनर का एक विशाल शहर था और यह बंदरगाह भी। यहाँ मेरे प्रियो अर्तिमास देवी का मंदिर भी था, जो हमें प्रेरितों के काम में देखने को मिलता है, जिसमें जैसे कि पहला कहा गया है। तो प्रेरितों के काम 19 अध्याय 24 वचन, 27 वचन, 28 वचन और 34 से लेकर 35 वचन को आप पढ़िएगा। पौलुस इस पत्र को लिखे जाने के लगभग 43 वर्ष पूर्व इफिसस आया था। मतलब यूहन्ना के द्वारा इफिसस को पत्र लिखे जाने से पहले पौलुस यहाँ आकर जा चुका था और यहाँ बहुत वर्षों रहकर सुसमाचार का इतने प्रभावशाली तौर पे प्रचार किया कि एशिया के प्रदेश में रहने वाले सभी यहूदी और यूनानी लोगों ने मसीह का वचन सुना और यह विशाल नगर पौलुस के दिए संदेश से हिल गया था। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19 अध्याय 11 से लेकर 44 तक पढ़िएगा, जिसके कारण सुनारों में एक दंगा किया गया था, क्योंकि अर्तिमास की मूर्तियां बनाने का उनका धंधा खतरे में पड़ गया था जब उन्होंने मसीह का सुसमाचार पौलुस के मुंह से सुना था। पौलुस, पतरस और यूहन्ना तीनों का ही संबंध इफिसस से रहा है मेरे प्रियो, और पौलुस की 3 पत्रियां इफिसस से संबंधित रही, पहला और दूसरा तीमुथियुस भी। इसके साथ ही पतरस की 2 पत्रियां और यहूदा की 1 पत्री भी इफिसस की कलीसिया को भेजी गई थी। पौलुस ने जितना समय इफिसस में व्यतीत किया था, उतना किसी दूसरे नगर में नहीं किया गया था। देखिएगा प्रेरितों के काम की पुस्तक 20 अध्याय उसका 31 वचन। इफिसस में ही हम अक्विला और प्रिस्किला और अपुल्लोस को पाते हैं। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसका 19, 24 और 26 वचन। पौलुस का संबंध यहाँ के प्राचीनों से जितना घनिष्ठ रहा, जबकि दूसरे नगरों के प्राचीनों से उतना घनिष्ठ नहीं था। बाद के वर्षों में यूहन्ना प्रेरित इफिसस में महान अगुवा रहा। मतलब पौलुस के बाद, पौलुस के मृत्यु के बाद कहा जाता है कि तिमोथी ने अपना अधिकांश समय इफिसस में बिताया और वहां डोमेशियन के शासन में शहीद हुआ। और यहाँ डोमेशियन शासन ने प्रेरित यूहन्ना को पतमुस टापू पर भेजा था, काला पानी की सजा देकर। इफिसस में प्रेरित यूहन्ना अपने वृद्धावस्था में भी मसीह का अंतिम चेला था। इस कारण कह सकते हैं कि अन्य सेवकों पर भी अधिकार रखने वाला प्रभावशाली अगुवा रहा होगा। इस तरह से इफिसस यूहन्ना प्रेरित की कलीसिया थी,
जहां से यूहन्ना ने अपना सुसमाचार 3 पत्रियां और प्रकाशित वाक्य लिखा था। इस क्षेत्र के कई शहरों में मसीही कलीसियाओं में विशाल और प्रभावशाली लोगों की जनसंख्या थी और इन सब में इफिसुस की कलीसिया रानी कलीसिया थी, मतलब मुख्य थी। पेंतिकुस्ट के बाद से पत्र लिखे जाने तक 66 वर्ष कलीसिया के जन्मदिन के हो चुके थे। हर कहीं कलीसिया ने भौतिक उन्नति की थी। कौन सी कलीसिया ने? इफिसुस कलीसिया ने। पद 2 में मसीह कलीसिया की प्रशंसा में कहते हैं कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे परिश्रम को भी जानता हूँ और जानता हूँ कि तू दुष्ट लोगों की कलीसिया को पनपने नहीं देता। तू झूठे शिक्षकों को वचन के आधार पर परखता है और उनसे कलीसिया की रक्षा करता है। पौलुस और तीमुथियुस जैसे 2 महान प्रचारकों ने इस कलीसिया को दृढ़ रहने के लिए परिश्रम बड़ी धीरज के साथ किया था और एक दूसरे को लेकर कलीसिया आगे बढ़ रही थी। मेरे प्रियो, ठीक यह धीरज के साथ परिश्रम मसीह यीशु वर्तमान परिपक्व और पवित्र आत्मा से भरे प्राचीनों से चाहते हैं कि वे अपनी पीढ़ी को लेकर धीरज के साथ मसीह के लिए परिश्रम करें और जवानों को साथ लेकर चलने वाले होने पाएं। वचन के अनुसार दुष्ट लोग स्वयं को मसीही तो कहते हैं, परंतु जिनका मसीही जीवन नहीं होता, जैसे कि हमने पिछले कलीसियाओं के वर्णन में देखा है। अविश्वासी योग्य लोगों को कलीसिया अपने साथ नहीं रखती थी। यह थी इफिसुस की कलीसिया की पहचान, जो स्वयं को प्रेरित कहते हैं पर है नहीं। अब इसमें देखते हैं कि 7 कलीसियाओं के नाम भेजे गए अपने संदेश में मसीह ने विशेष चिंता जताई है। विश्वासी वचन या उसकी सामर्थ और अधिकार में बिगाड़ करने वाले झूठे शिक्षकों, भविष्यद्वक्ताओं या प्रेरितों के प्रति सहनशील होकर कहीं विश्वास से न गिर जाए। कलीसियाओं को निर्देश देता है कि आत्मिक अधिकार का दावा करने वाले लोगों को परखा जाए, क्योंकि मसीह ने पिरगमुन और थुआतीरा वचन 20 को देखिएगा 2 अध्याय में ही कलीसियाओं को दोषी ठहराया है, क्योंकि सत्य और परमेश्वर के वचन के मापदंडों के प्रति वफादार नहीं रहने वाले लोगों का विरोध करने की अपेक्षा उन्होंने स्वीकार कर लिया था। कहाँ का? पिरगमुन और थुआतीरा की कलीसिया ने। प्रियो, प्रेरित का अर्थ होता है भेजा गया, मतलब विशेष अधिकार और सामर्थ के साथ उद्देश्य विशेष को पूरा करने के लिए स्वयं मसीह यीशु द्वारा चुना जाकर भेजा गया जन। यह भेजा हुआ जन अपने भेजे जाने वाले का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे एक देश के द्वारा भेजा गया राजदूत किसी भी देश में भेजा जाएगा तो अपने देश का ही प्रतिनिधित्व करेगा। मसीह यीशु ने केवल 12 प्रेरित चुने, परंतु बाद में इनकी सेवकाई में प्रत्यक्ष रूप से स्त्रियां भी प्रेरित के रूप में शामिल हुई और प्रेरित 2 अध्याय के अनुसार पे पवित्र आत्मा पाए जाने के बाद पवित्र आत्मा ने 5 सेवकाई को कलीसिया को करने के लिए दिया, क्योंकि 5 तरह की सेवकाई प्रत्येक के लिए है जो परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोगों को मिलती है, सभी को नहीं। परंतु कभी कभी विश्वासी कुछ वचनों को लेकर स्वयं ही वह कार्य करने लग जाते हैं जिसके लिए वे ठहराए नहीं गए हैं। यह गलत बात है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। प्रेरितों के पास स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई थी और यह आज भी इसलिए परमेश्वर की ओर से ठहराए गए प्रेरित प्रेरणा देने वाले व स्वर्ग के राज्य के रहस्य को पवित्र आत्मा में होकर प्रगटीकरण करते हैं और यह प्रेरित स्वयं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में समझाए व सिखाए जाते हैं और परिपक्व होने के लिए पवित्र आत्मा की तरफ से इन्हें संगति करने और बुलाहट में दृढ़ बने रहने के लिए अपने ठहराए अन्य प्रेरितों को दिया जाता है, ताकि कुछ गलत होने पर रोका जा सके और परमेश्वर की व्यवस्था का पालन हो सके आत्मा के बचाव हेतु या मनुष्यों के बचाव हेतु। इफिसुस में मेरे प्रियो जो झूठे प्रेरित थे वे मुख्य प्रेरितों के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह द्वारा दी गई सारी आज्ञाओं को मानने से रोकते थे और स्वयं उनका जीवन प्रेरणादायक नहीं था। देखिएगा 2 पत्रस 3 अध्याय उसका 2 वचन और यहूदा की पुस्तक 1 अध्याय उसका 17 वचन। चुने हुए यही प्रेरित मसीह की कलीसिया के आदर्श थे जिनकी जीवन शैली का अनुकरण विश्वासियों को करना चाहिए। जो लोग यह दावा करते हैं कि उन्हें प्रेरित होने के लिए ही बुलाया गया है, अर्थात उनकी कॉलिंग प्रेरित होने के लिए है, वे ऐसे लोगों की सभा में हैं जिन्होंने बाइबल को पढ़कर समझने के लिए प्रयास ही नहीं किया है।
करना ही नहीं चाहते या फिर केवल वे स्वार्थ पूर्ति के लिए नकल करने की बीमारी से पीड़ित हैं। क्यों परमेश्वर पिता आपके जीवन सेवकाई के प्रति समर्पण को देखकर आपको जरूर प्रेरित की बुलाहट दिए होंगे। मैं इस बात को इनकार नहीं करती, परंतु यदि आप परमेश्वर के लिए उनके निर्देशानुसार कार्य ना करें तो प्रेरिताई का अभिषेक कार्य करना बंद कर देगा। बहुत से लोग केवल स्टेज पाने के लिए ही अपने नाम के आगे प्रेरित अपोस्टल लिख लेते हैं, परंतु उनका जमीनी हकीकत से कोसों दूर नाता होता है। परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे स्वयं को प्रेरित कहने वाले धर्मी नहीं हैं। इनके अनुसार सुसमाचार सुनाने से किसी का जीवन नहीं बच रहा है। आज जबकि सुसमाचार के द्वारा जीवन व आत्मा में हलचल शुरू हो जाती और इनका लेखा परमेश्वर ही लेंगे, परंतु हमें सावधान रहना है। मैंने ऐसे प्रेरितों को देखा है जो कार्य करके, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा हो, अपनी सेवकाई को पूर्ण करते हैं और जो भी काम मिले वह करते, मतलब परमेश्वर की ओर से दिया हुआ कोई भी काम वह काम करते हैं और फोटो शूट करने का शौक नहीं रखते हैं। और ऐसे प्रेरितों को मैं जानती हूँ जिन्होंने मुर्गी के बीट उठाने तक का भी काम किया है और शर्माए नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी बुलाहट के प्रति ईमानदारी के साथ में अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं। हम पद 3 के अनुसार पे देखते हैं, मसीह ने इफिसुस में उनके कठिन परिश्रम धीरज की प्रशंसा की, उनके द्वारा दुष्ट लोगों की निंदा और उनके द्वारा झूठे प्रेरितों की पहचान के लिए प्रशंसा भी किया। प्रियो, यहाँ पर यह पहचान इसलिए हो पाई क्योंकि उनके बीच परमेश्वर का परख का आत्मा कार्य कर रहा था। झूठे शिक्षक 7 कलीसियाओं में से 4 कलीसियाओं में प्रत्येक में उपस्थित थे और साथ ही इफिसुस चर्च कठिनाई सहने और परमेश्वर की सेवा करने से नहीं थकते था, इसलिए यह सराहे गए थे। इफिसुस की कलीसिया 40 वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ रही थी। वचन 4 के अनुसार, प्रियो, अब बात यह आती है कि मसीह ने जब इतनी प्रशंसा की इफिसुस की कलीसिया की, तो क्या सारी अच्छाइयों के बदले एक बुराई को अनदेखा नहीं किया जा सकता? तो प्रियो, आंसर होगा नहीं। परमेश्वर सर्वसिद्ध परमेश्वर है और अपने स्वरूप में बनाने के कारण हमसे भी सिद्धता की अपेक्षा करते हैं, मतलब हम मनुष्यों से। इफिसियों के पास गर्व करने का कोई कारण ही नहीं था। उन्होंने अपने पहले प्रेम को जो मसीह से था छोड़ दिया था। वे भले कार्य करने में बहुत ही व्यस्त हो चुके थे, वे मसीह को भूलने लगे थे, मतलब मसीह की संगति को। प्रियो, हमेशा याद रखिएगा कि पहली और सबसे बड़ी आगे यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 वचन को पढ़िएगा। यदि हमारा प्रेम मसीह के लिए ठंडा पड़ जाता है तो हमारे बाकी दूसरे कार्य व्यर्थ ठहरते हैं। हम मसीह के लिए अपने उस पहले प्रेम को कभी ना भूले जो हमारे मन में पहली बार उस पर विश्वास करने के समय था। उस समय हम आनंद, प्रेम, जोश, धन्यवाद देते और मसीह के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए और सब तकलीफ़ों को सहने के लिए तैयार थे। हम शैतान के दासत्व से उसी समय आज़ाद हुए थे और हम अपना संपूर्ण जीवन मसीह को समर्पित किए थे। प्रियो, यदि हम अपने आप से पूछें क्या पहला वाला आनंद, धन्यवाद, जोश आज भी हमारे अंदर एक्टिव है? यदि यह ठंडा हो गया है तो हमने इफिसुस की तरह अपने पहले प्रेम को त्याग दिया है। स्वयं को जांचें क्योंकि दूल्हे का आगमन सामने है और वह द्वार पर ही है। वचन के अनुसार पहला प्यार मसीह की शिक्षा के अनुसार रोटी तोड़ने, प्रतिदिन की पवित्रता के साथ तैयार रहना, वचन की भूख, प्रतिदिन प्रार्थना की भूख होनी चाहिए। अब मसीह जीवन सुस्त नहीं है, बाद में कर लेंगे, मसीह माफ कर देगा, यह वह तो दयालु है। ये सारी विचारधारा ही विश्वासियों को समझौते के जीवन की तरफ लेकर गई है और मसीह का प्रेम इन्हीं सब कारणों से ठंडा हो गया है। बार बार यह सोचना या कहना कि मसीह तो दयालु है और वह विलम्ब से कोप करने वाला है। वह बेशक दयालु और विलम्ब से कोप करने वाला है, परंतु कब तक?
आगे वचन 5 के अनुसार पे हम देखेंगे, परमेश्वर इफिसुस को चेतावनी दे रहे हैं और केवल आलोचना ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उपाय भी बता रहे हैं। मतलब यह परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है, उपाय बताना कि किस प्रकार कलीसिया अपनी कमी और बुराई को दूर कर सकती है। प्रियो, यदि हमारा प्रेम मसीह के लिए ठंडा पड़ गया है तो हमारे लिए मसीह यीशु का यह वचन है कि तुम जिस ऊंचाई से गिरे हो उसे याद करो। पहले के दिनों का उद्धार, शुरुआत के दिनों को याद करो कि तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ कितनी घनिष्ठ थी। पवित्र आत्मा से भरपूर थे, अपने पूरे मन से आप परमेश्वर से प्रेम करते थे। पश्चाताप करें और प्रेम के कार्यों को फिर से प्रारंभ करें जैसे आप पहले करते थे। क्योंकि केवल यह जानना ही पर्याप्त नहीं है प्रियो कि हमने अपने पहले प्रेम परमेश्वर को त्याग दिया है या दूसरे स्थान पर रख दिया, बल्कि हमें फिर से परमेश्वर के लिए अपने प्रेम को अपने कार्यों के द्वारा प्रदर्शित करना है। क्योंकि जैसे विश्वास कार्य के बिना अधूरा है, वैसे ही प्रेम भी कार्य के बिना अधूरा है। क्योंकि परमेश्वर पिता और मसीह यीशु, इन दोनों ने अपने प्रेम को सदैव अपने कार्यों के द्वारा दर्शाया है या प्रदर्शित किया है। प्रियो, अगर हम अपने पहले प्रेम के कार्यों को प्रारंभ नहीं करेंगे तो मसीह आएंगे और हमारी कलीसिया को बिखेर देंगे या तितर बितर कर देंगे, और प्रेम के बिना कलीसिया किसी काम की नहीं रहती है और नहीं होगी। वचन 6 में देखते हैं, निकुलईवाद का विरोध भी मसीह ने किया है। अधिकांश इतिहासकार यह बताते हैं कि निकुलई, जो निकुलाउस नामक अंताकिया के एक गलत शिक्षा देने वाले शिक्षक के अनुयायी थे और वे ज्ञानवादियों का एक पंथ माने जाते थे। और निकुलइयो शब्द निकाओ और लाओस शब्द से निकला है। निकाओ का अर्थ जीतना और लाओस का अर्थ साधारण लोग या गैर याजक वर्ग होता है, मतलब साधारण लोगों पर शासन करने वाले। इनकी शिक्षा थी यह कहें कि निकुलइयों का विश्वास था कि आत्मा पवित्र है और शरीर में सब प्रकार की बुराई है, इसलिए शरीर को सभी तरह से सताओ जिससे आत्मा की तरह शरीर भी पवित्र हो जाए। जैसे कि आप वर्तमान संसार में देखते हैं कि शरीर को कितना भेदा जाता है, एक एक अंग अंग में सुई चुभाई जाती है, लोहे का रॉड डाला जाता है, बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, अन्य समाजों के जरिए कार्य किया जाता है जिसमें शरीर को घायल किया जाता है। ठीक, यह निकुलईवाद की शिक्षा पर आधारित है। जबकि हकीकत यह है कि अगर शरीर सुरक्षित या स्वस्थ नहीं होता है तो आत्मा वास कहाँ करेगा। मेरे प्रियो, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है या बीमार पड़ जाता है और बीमारी के कारण पे सारे ऑर्गन खराब हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा या मनुष्य का आत्मा कहाँ पर निवास करेगा, जरा सोचिएगा। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है। वास्तव में जिनके कान और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुले हैं वे परमेश्वर द्वारा आमंत्रित लोगों के लिए हैं। मतलब यह आह्वान केवल विशिष्ट कलीसिया के लिए नहीं सीमित है। यदि आपसे पवित्र आत्मा बात करता है तो उनकी सुने और उसके प्रति संवेदनशील रहें। जय पाने वाले विश्वासी घोर विरोध विद्रोह से घिरे हुए भी संसार और कलीसिया में पाए जाने वाली किसी भी अनैतिक अभिव्यक्ति के अनुसार चलने और कार्य करने से इनकार करते हैं। यह इनकी विशेषता होती है और लगातार पाप, संसार और शैतान पर लगातार विजय पाते हुए अपने विश्वास पर स्थिर रहते हैं और पवित्र वचन के मापदंड को ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्वीकार करते हैं और साथ ही यही जय पाए हुए ही जीवन के वृक्ष का फल खाएंगे प्रियो, और यह दूसरी मृत्यु की पीड़ा से बचेंगे। तो मृत्यु का फल खाकर आदम और हवा मृत्यु को पाए, अब जीवन का फल खाकर विश्वासी अनंत जीवन को पाएगा। इनका ही नाम जीवन की पुस्तक से हटाया नहीं जाएगा बल्कि स्वर्गदूतों के सामने मसीह द्वारा सम्मान पाएंगे और सदा के लिए परमेश्वर के संतान होंगे। देखिएगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 अध्याय उसका 7 वचन। यह पहले प्रेम मसीह के पास वापस लौटने और लौटने के लिए किए गए कार्यों का प्रतिफल होगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, इन जय पाए हुए लोगों के विजय का रहस्य है मानव पापों से प्रायश्चित के लिए हुई मसीह प्रभु यीशु की मृत्यु और मसीह यीशु के विषय में इनकी विश्वास योग्यता
गवाही और अपनी मृत्यु तक मसीह के प्रेम में दृढ़ता पूर्वक बने रहना है। आज मसीह के पास आते तो बहुतेरे हैं, जैसे अपने संदेश में प्रभु के आत्मा के बारे में हमेशा इस बात को बताती हूँ कि बहुत से लोग मसीह के पास आते हैं, परंतु जैसे ही उनसे पूछा जाता है कि वो इसे फॉलो करते हैं तो झट वो मसीह का नाम ना लेकर अपने पुराने रीति रिवाज का नाम लेते हैं या पुराने जिस किसी के वो अनुयायी हो उसका नाम लेते हैं, परंतु वे मसीह का नाम को पीछे कर देते हैं। इनके पीछे उनका सांसारिक स्वार्थ भी होता है। अगर विश्वासी के ऊपर पाप, संसार या शैतान जय पाले तो परिणाम स्वरूप विश्वासी आग की झील का भागीदार हो जाएगा। इसलिए इफिसस की कलीसिया के विषय में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शिकायत किया है, वह शिकायत वर्तमान कलीसियाओं से और वर्तमान मसीहों से भी परमेश्वर को है। मेरे प्रियो, अगर आपने अपना प्रेम छोड़ दिया है तो मसीह के पास चले आइए, फिर से उसे प्रेम करिए और इस प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता कर सकते हैं। उनसे सहायता मांगिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ में जो है वो मसीह यीशु के आगमन तक ही रहेंगे। मतलब जब तक का मसीह यीशु के साथ मुर्दे उठा ना लिए जाएं और जीवित उड़ के मसीह के पास ना चले जाएं तब तक। इसलिए समय ना गंवाएं और समय को तुच्छ ना जाने, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें। हालेलुया। प्रियो, एक विशेष बात और कहना चाहूँगी। इस वर्ष 2021 में जब लॉकडाउन लगा था गर्मी के समय में, तब परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना के समय एक बात को कहा कि आने वाले दिनों में जो है वो अकाल की दशा होगी। और यही बात को कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से सुबह के समय, मतलब भोर पे मैंने देखा और सुना कि अकाल जैसा जो है वो माहौल है। सुनती हूँ मैं कि आने वाला समय अकाल है। और फिर उसके बाद मैंने सुना कि जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है। मेरे प्रियो, इस विषय को परमेश्वर ने फिर से मुझे कल की सुबह की प्रार्थना में याद दिलाया। और मेरे प्रियो, मैंने जब से इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की तरफ से सुना है, तब से लॉकडाउन के समय से ही अपने लोगों को बताती जा रही हूँ और आज तक मैं बताती आ रही हूँ। और यह संदेश मैं YouTube में इसलिए डाल रही हूँ ताकि YouTube के जरिए भी बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाए। अकाल वह है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के आत्मा ने मुझ पर भेद को प्रकट किया कि आपके पास रुपए तो रहेंगे, परंतु आप आवश्यकता की चीज़ें खरीद नहीं पाएंगे, और आवश्यकता में मुख्य रूप से भोजन होते हैं। अकाल वह है मेरे प्रियो जिसमें अनाज तो होगा परंतु पर्याप्त नहीं होगा। अकाल वह है मेरे प्रियो जिसमें रुपयों की तंगी हो जाएगी, मतलब आर्थिक अकाल। और यह जो है वो हो सकता है यह दिसंबर महीना से शुरू हो या आने वाले साल से शुरू हो। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन दूसरी आवाज़ में मैंने सुना। यह वचन भजन संहिता 34 के 10 में पाया जाता है, जिसमें यूँ लिखा हुआ है, जवान सिंहों को तो घटी होगी पर यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तब जब मैंने इस वचन को सुना और प्रार्थना किया, तब प्रभु का आत्मा ने मुझसे बताया, जो मेरा भय मानते हैं उन्हें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, वे भूखे नहीं मरेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानिए। इस भविष्यवाणी को आप तुच्छ न जाने। आप इसे साधारण सी बात भी ले सकते हैं या चेतावनी ले सकते हैं या भविष्यवाणी के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मर्जी आपकी है। मसीह यीशु में आप बलवंत हो जाएं। आमीन, आमीन।